हेलो गाइस, आज आपको हम पढ़ाएंगे स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका। परिस्थिति के बारे में तो सभी लोग को पता ही है। समाजशास्त्र ऐसा विषय है कि इसको पढ़ने से पहले भी हम इसके बारे में आम जनता लगभग 50% चीज़ें जानती हैं। ये अलग बात है कि फैक्चुअल चीज़ें, डिफिनीसन हुआ, इसका मीन्स हुआ या कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, विशेषता, स्कोप, ये सारी चीज़ें बेस फैक्ट के आधार पे आपको रिपीट करनी होती है, लर्न करनी होती है, रटनी होती है एग्ज़ाम पास करने के लिए, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए। अब परिस्थिति के बारे में मोस्टली लोग जानते हैं कि समाज में किसी भी व्यक्ति का जो एक पद है, जो एक उसकी स्थिति है, उसी को परिस्थिति कहते हैं और उसके अनुरूप जो वो कार्य करता है। आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रामलीला। अपने देश में दशहरा आने के आसपास हर जगह लगभग जगह जगह पे कराई जाती है। कहीं कहीं पे काफ़ी पॉपुलर होती है और जनता बड़ी संख्या में भाग लेती है, उसको देखती है। तो रामलीला में जो व्यक्ति जिस पद को निभाता है, अब जैसे किसी को राम का पद मिला तो राम का पद तो उसका परिस्थिति हो गया और राम के अनुरूप ड्रेस पहनेगा, वैसी मतलब अपने पार्ट को जो उसका बोलना है, वैसा पहनना है, वैसा एक्शन करना है, तो उसके अनुरूप जो वो कार्य करेगा वो क्या हो जाएगी, उसकी भूमिका। तो ये तो अर्थ समझ में आपको आया, परिस्थिति और भूमिका किसी भी व्यक्ति का। आप घर में माँ है, माँ का जो पहना ओढ़ावा, खान पान, बोलचाल है, वो उसका पद, माँ का तो पद है, उसके अनुरूप जो कार्य कर रही है वो उसकी भूमिका है। बेटे का जो है स्टूडेंट, टीचर का जो पद है, उसके अनुरूप जो वो कार्य कर रहा है वो कार्य उसकी भूमिका हो गई। तो परिस्थिति और भूमिका का कोई एक एग्जाम्पल नहीं। जैसे डॉक्टर है, पेशेंट को देख रहा है, डॉक्टर का पद है, अब डॉक्टर के अनुरूप वो ऑपरेशन कर रहा है, मरीजों को देख रहा है, उनको दवा दे रहा है, उनका इलाज कर रहा है, उनको ठीक कर रहा है, तो ये क्या हो गया, उसकी भूमिका हो गई। तो आइए अब इसमें देखते हैं। वैसे सबसे पहले पूरे इंडिया में तो ग्रंथ, वेद, पुराण उठा के देखिए तो आपके समाजशास्त्र का विकास भी उठा के देखिए तो कई चरणों में हुआ है। जिसमें सबसे पहला चरण था, उसमें अरस्तु, प्लेटो, ये सारे लोग, एक्विनास और सब मिल के और स्टार्टिंग किए थे। लोग समाज इसीलिए विरष्टित कहते हैं ना कि समाज का अस्तित्व बहुत प्राचीन है, लेकिन इसका इतिहास संक्षिप्त है। इतिहास तो 100 साल, 150 साल पहले पुराना है। 1838 में स्टार्ट किया अगस्त कांड, तब से माना जाता है। तो परिस्थिति में देखिए, सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका का प्रयोग अरस्तु द्वारा अपनी बुक पॉलिटिक्स में किया गया था। अरस्तु की पॉलिटिक्स बुक काफ़ी पॉपुलर थी, आप लोगों ने सुना होगा। प्लेटो का रिपब्लिक था और रूसो का द सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। तीनों लोगों ने मिल के, हाफ्स रूसो ने मिल के सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक थ्योरी दिया था, जो सोशल साइंस में काफ़ी पॉपुलर है। अब इसके बाद वर्तमान परिवेश में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में परिस्थिति और भूमिका को परिभाषित करने का या उसको नाम देने का श्रेय जिसको जाता है, उस समाजशास्त्री का नाम है राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक, जो काफ़ी पॉपुलर है, द स्टडी ऑफ मैन, में 1936 में परिस्थिति और भूमिका का काफ़ी विशद, व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। परिस्थिति की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले समाजशास्त्र में लोग मैक्स वेबर के रूप में मानते हैं और भूमिका की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने किया था। मीड का सिद्धांत आप लोगों को पता ही है, मीड की बुक का भी नाम पता होगा। अब प्रत्येक व्यक्ति का समाज में कोई न कोई पद होता है जिससे वह समाज में जाना और पहचाना जाता है। जब समाज में व्यक्ति पद धारण करता है तो उससे संबंधित जो कार्य होते हैं उसको भूमिका के नाम से जाना जाता है। अभी जैसे मैंने कहा कि किसी भी नाटक में जो पद आपको मिलता है वो तो आपकी परिस्थिति हो गई, और उसके अनुरूप जो रोल आप करते हैं, इंग्लिश में उसी को रोल कहते हैं, हिंदी में भूमिका, उसके अनुरूप जो आप कार्य करते हैं वही आपकी भूमिका हो गई। तो परिस्थिति और भूमिका का अर्थ आप लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे उसी का दिया है मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ स्टेटस एंड रोल। स्टेटस का अर्थ है परिस्थिति व्यक्ति की समूह में पद या स्थिति है जो
यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही दिया जाता है। व्यक्ति की योग्यता और पद के आधार पर प्राप्त इसको करता है व्यक्ति। अब इसमें सबसे पहली परिभाषा अकबर और निमकाफ ने दिया है अपनी बुक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में। उन्होंने कहा है परिस्थिति व्यक्ति का समूह में वो पद है या परिस्थिति है। किंग्सले डेविस, जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, उन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है 1936 में ही, परिस्थिति किसी भी सामान्य व्यवस्थापक में किसी पद की सूचक है, ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ है और जो जनरीतियों और रूढ़ियों द्वारा संबद्ध है। इसके अलावा रॉबर्ट बीरस्टीड ने द सोशल ऑर्डर में 1970 में अपनी पुस्तक में दिया है कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा समूह में एक पद है। तो बच्चों, आज और कुछ परिभाषाएं बची हुई हैं, इनको भी देख लीजिए। लेपियर ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल में लिखा है कि सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। इलियट और मैरिल की पुस्तक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हिंदी होगी सामाजिक विघटन। इसमें इन्होंने परिस्थिति की परिभाषा दिया है और कहा है कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में लिंग, आयु, परिवार